हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर हम लोग बिना देर के अपने वीडियो पर बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड उसके कुछ थ्योरी को देखेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना होगा, फिर जाकर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का मतलब कि मिश्रण मिश्रण होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का मिश्रण होता है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है, a number of the form of a plus ib where a and b are real numbers are called complex number। यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जेड से लिखते हैं, जेड से। जैसे कि हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 2i। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 + 2i, यहाँ पर 3 है, 3 एक रियल नंबर है और 2 एक रियल नंबर है। यह आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। यह हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। और हम लोग आगे इसके बारे में मूव करते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा पहले इमेजनरी नंबर क्या होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे आखिर इसका जो यहाँ पे 2i लिखा हुआ है, यह हमारा इमेजनरी नंबर होता है और यह हमारा रियल पार्ट होता है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि z बराबर 2 + 5i लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 5i है, इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लें कि यहाँ पर ये जो है ये रियल पार्ट है और यहाँ पर 5i जो है इमेजिनरी पार्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोगों को पहले इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जो ये इमेजिनरी हम लोगों का जो ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे जो ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर ये वाला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर ये होता क्या है। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स का एक डिफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि if the square of a given number if the square of a given number is negative if the square of the given number is negative then such a number is called an imaginary number। यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर जो वर्ग होता है वो निगेटिव हो, तो हम लोग उसे इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग एक ले लेते हैं -4 ले लेते हैं। इसका जो यह जो लिखा हुआ है, यह जो इसको तोड़ने के बाद जो आएगा, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको तोड़ने के बाद हमें हम लोगों का प्राप्त होगा 2i, 2i प्राप्त होगा। अब 2i कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको -4 लिखा हुआ है, तो -4 इंटू 1 लिख सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, तो हम लोगों का 2i जो आया, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे वी डिनोट अंडर रूट -1 बाय द ग्रीक लेटर आयोटा। यहाँ पर जो ये यहाँ पर -1 हो गया, इसको हम लोग आयोटा लिखते हैं। असल में ये टूट कर आता है 1i, लेकिन हम लोग वन यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ आई लिखते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा, आयोटा इसको हम लोग पढ़ते हैं। बस उसी पर यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर -4 है, इसका हम लोग 2 निकल गया, इसका इसका तो 2 हो जाएगा 4 का।
और जो -1 है यहाँ पर हम लोगों का 2i हो जाएगा। -1 का होता है, -1 का हम लोगों का यहाँ पर i होता है यहाँ पर, जैसा कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 4। तो हम लोगों का ये टूट करके आएगा -1 का यहाँ पर निकलेगा हम लोगों का आयोटा, आयोटा यहाँ पर 4 का निकल जाएगा 2। तो हम लोग इसको सीधा कर लेंगे कि यहाँ पर हम लोग का टूट कराएगा 2i, यानी कि 2 आयोटा। ऐसे ही हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 25 निगेटिव में, जैसे कि यहाँ पर निगेटिव 25 ले लिए हम लोग। इसका जो वर्ग स्क्वायर टूटेगा यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा क्या 5i। सेम ऐसा ही यहाँ पर -1 इंटू 25 हो जाएगा, तो -1 का i निकलेगा आयोटा और 25 का हम लोगों का निकलेगा 5। और यदि हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यदि लेते हैं -2, तो -2 का हम लोगों का क्या निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो -1 का तो हम लोगों का आयोटा निकल जाएगा, जो √2 होगा इसमें √2 उसका तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग चुपचाप उसको यहाँ पर लिख देंगे 2 को। तो इसको हम लोग लिखेंगे √2 और बाहर निकल जाएगा आयोटा। अब हम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है। हम लोगों का इसमें जो रियल नंबर्स है ये तो हम लोगों को मालूम है, 2 3 4 5 6 ये सब रियल नंबर्स हैं। अब हम लोगों को इमेजिनरी नंबर से भी पता चलेगा कि जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और हम लोग अब जानेंगे, अब जितना पढ़े हम लोग, हम लोगों को तो पहले इसका स्क्वायर निकालेगा, इसका जो वर्ग हो, इसका वर्गमूल जो निकालता है उसको हम सीखें, उसका उसका डिस्कस किए। अब हम लोग सीखेंगे इसका वर्ग करने का, जैसे कि हम लोग पहले करते थे 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का पावर 4, आयोटा का क्यूब, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 0। यहाँ पर हम लोगों को सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा के पावर 0। आयोटा का पावर 0 सिंपली हम लोगों का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का आई के पावर 0 1, जैसे कि हम लोगों को 1 के पावर 0 भी लेंगे तो 1 होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी आयोटा के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर में आयोटा के पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आयोटा का पावर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर आयोटा का पावर 1 है तो हम लोगों को 2 के पावर 1 यदि लिखेंगे तो वो भी हम लोगों का 2 होगा। तो सिंपली यहाँ पर भी आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा का पावर 1 है तो आयोटा हो जाएगा। अब हम लोग को देखेंगे आयोटा का स्क्वायर, ताकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है। हम लोगों को देखेंगे आयोटा का, यहाँ पर हम लोग आयोटा का पावर 1, यहाँ पर हम लोगों का आयोटा का पावर 1 सिंपली आयोटा हो जाएगा। अब हम लोगों को देखेंगे आयोटा का पावर 2 आखिर -1 होगा, आखिर कैसे होगा यार, आयोटा का पावर 2 -1 कैसे होगा। यहाँ पर तो हम लोगों को सिंपली मालूम था आयोटा का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 है तो आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा का पावर 2 है तो -1 कैसे होगा ये देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा को, हम लोग आयोटा को, यहाँ पर आयोटा को हम लोग अंडर रूट -1 लिख रहे हैं। बस यही कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आयोटा, आयोटा को हम लोग √-1 लिख रहे हैं। अब हम लोग आयोटा का स्क्वायर करते हैं, ठीक, आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग का यह √-1 जो है इसका भी स्क्वायर होगा, तो -1 का भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर इसका भी हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर किया तो इससे ये कट गया, तो हमारा सिंपली क्या बचा -1, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा क्यूब। आयोटा को यहाँ पे लिखा हुआ है
माइनस आई, आयोटा क्यू आखिर माइनस आई क्यों लिखा हुआ है, हम लोग ये अभी देख लेते हैं यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है आयोटा क्यू का माइनस आई। यहाँ पर यदि हम लोग आयोटा क्यू को हम लोग यहाँ पर सिंपली ब्रेक कर सकते हैं कैसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आई। अब यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे थर्ड नंबर में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आया है हम लोगों को कितना, -1। तो -1 इंटू आई करेंगे तो हम लोगों का होगा कितना, माइनस आई हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर आयोटा का क्यू। अब हम लोग आगे आगे की मूव करते हैं और देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पर 5 नंबर में लिखा हुआ है क्या कि आयोटा के पावर 4। यहाँ तक हम लोग 3 तक तो पढ़ लिया, अब आयोटा के पावर 4 भी आ गया। तो आयोटा के पावर 4 यदि हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं आयोटा के पावर 4 को यदि हम ब्रेक कर रहे हैं, आयोटा आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 2 टूटेगा। हम लोग इसको आसानी से ऐसा तोड़ सकते हैं या ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर निकल के आ रहा है कितना, -1। -1 गुना -1। अब हम लोग -1 इंटू इसको -1 करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, सिंपली 1 आएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है। हम लोग तो यहाँ तक जान गए आयोटा का पावर 4 रहेगा, ये सब सिंपली पॉजिटिव नंबर से है। यहाँ पर 6 नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव 1। निगेटिव 1 रहेगा तो यहाँ पर माइनस आई लिखा हुआ है, आखिर कैसे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जान जाएंगे आखिर कैसे लिखा हुआ है आयोटा का पावर निगेटिव आई। सिंपली हम आशा करते हैं कि इतना 5 नंबर तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो 6 नंबर इजिली समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग 6 नंबर को भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा का पावर -1। 6 नंबर हम लोग देखने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ रफ में बातें कर लेते हैं। हम लोग ये जो पहले से ही हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग 2 के पावर -2 लिखते हैं या -1 लिखते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं, या हम लोग 2 के पावर -1 लिखें, इसको हम लोग 1/2 के पावर 1 लिख सकते हैं। बस यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज करना है। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लें आयोटा का पावर -1 है, तो जैसे यहाँ पर यूज हुआ है यहाँ पर भी यूज हो जाएगा 1/i। अब चूंकि यहाँ पर 1 बट्टे में आयोटा हो गया, यहाँ पर आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का बेस है, यहाँ यहाँ आयोटा नीचे हो गया है, इसलिए हम लोग आयोटा यहाँ पर नीचे में इसको आंसर नहीं मिलेगा हम लोगों का, इसलिए हम लोग इसको आयोटा से यदि हम लोग ऊपर गुना कर देते हैं और फिर इससे ही भाग देते हैं तो हम लोगों का वही माना जाएगा। देखिए मान चलिए ये हमारे कट गए दोनों, 1/आयोटा आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा 1 इंटू आयोटा हम लोगों का आयोटा हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं आज आगे समझ में आ रहा होगा यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ के पास ऊपर ही लिखा हुआ है आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 3rd नंबर में -1 हो गया, तो यहाँ पर माइनस आयोटा ये जो आया है यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आयोटा निगेटिव है, यहाँ पर भी आयोटा निगेटिव में आ गया है। हम यहाँ पर ये जो इतना 6 यहाँ जो वैल्यू है इसको याद कर लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेस है, इसी पर हमारा सब कुछ यानी कि सब कुछ यही हम लोगों का बेस है, सब इसी पर ही निर्भर है। अब हम लोग यहाँ पर तो जब यहाँ पर सिर्फ जितना भी पढ़े 4 से नीचे है, अब हम लोगों को मिलेगा आप कितना 4 से यदि अधिक नंबर हुआ है, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, या हम लोगों को 100 हो गया, 200 हो गया, 225 हो गया, उसका कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग आगे देखते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में करके लिखा हुआ है 1st नंबर नोट में, यहाँ पर यहाँ 1st नंबर है, ये 1st नंबर नोट में यहाँ क्या लिख रहा है, लेट अस कंसीडर I to the power n where n is a positive integer and n is greater than 4। यहाँ पर क्या कर रहा है, n is यहाँ पर वैल्यू ऑफ n greater than 4 है। Then in this condition on dividing n by 4 let the quotients be m and the remainder be r। then इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n को i की पावर 4m प्लस r।
या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ नीचे समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि आई की पावर एन, यानी कि हम लोगों को आई की पावर एन है, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर है और एन इज ग्रेटर देन 4, यानी कि हम लोग 4 से कोई भी बड़ा ले लेंगे, यानी कि 4 से बड़ा है, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मान के चलिए, हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेते हैं, आई के पावर 13 ले लेते हैं, आई के पावर 13। यहाँ पर क्या कह रहा है, पर ये समझा जाए। यहाँ पर कह रहा है यदि आई की पावर, आयोटा की पावर यदि 4 से बड़ा हो, इस कंडीशन में हम लोगों को जो आयोटा का पावर वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग को 4 से भाग कर देना। यदि हम लोग 4 से भागा करते हैं इसको, तो क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं रफ में, 4 की पावर 4 से करेंगे तो इसको यहाँ पर 3 बार में कटेगा, यहाँ पर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा है। यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन आया ये आपका हमारा हमारा 3 है। देन अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है n इक्वल टू आई की पावर 4m प्लस आर के रूप में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो m है वो क्वेश्चन ये वाला है, या थर्ड जो लिखा 3 लिखा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा, और r जो है यह जो रिमाइंडर लिखा हुआ है यह रिमाइंडर है, आयोटा आयोटा है अपना, ये 4 जो है ये डिवाइडेंट है, ये जो इस भाग दे रहा है वो है। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोगों को इसके फॉर्म में लिखना है आई की पावर 4m प्लस आर। ये हमारा फॉर्म आप लोग पहले ही जानते हैं पहले से, यह हम लोगों का फॉर्म है, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष यानी रिमाइंडर, यहाँ पर हम लोग भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष पर, यानी कि हमारा ये जो 13 है ये भाज्य हो जाएगा, ये 4 जो है भाजक हो जाएगा, 3 जो हमारा कट कर आया वो भागफल हो जाएगा, हमारा जो बचा यहाँ पर वो रिमाइंडर यानी कि शेष हो जाएगा, हमारा शेष और बचा। अब यही इसको ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है 4m, यानी कि m, m हमारा ये क्वेश्चन है, जो हमारा एक क्वेश्चन बच क्या रहा है भागफल वो है, तो यहाँ पर 4m, m हम लोग लिखेंगे, यानी कि हमारा m कितना आया है 3, तो 4 इंटू 3, फिर तो हमारा जो रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये इंटू है, हम लोग इसको क्लियर लिख देते हैं। आई टू पावर प्लस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका, तो हम लोग आई की पावर 4 इंटू 3 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको गुना यहाँ पर भी, जो यहाँ पर है ये भी गुना के रूप में है और ये भी गुना के रूप में है, और जो अब आगे देखेंगे यहाँ पर जो ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू के रूप में होता है, ये हम लोगों को पहले से ही मालूम है, हम लोग ये पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो आई की पावर 1 हो जाएगा, और जो कोई नहीं जानता है यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों यह हुआ है, यदि हम लोग आई की पावर, आई की पावर छोड़िए, हम लोगों को मान के चलिए कि दिया हुआ है कोई ए ले लिए हम लोग, ए के पावर m इंटू एन हो गया, देन यदि ऊपर मल्टीप्लाई हो तब हम लोग उसको एक सेमी बेस, इसको बेस कहते हैं, उस सेमी बेस से उसको ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ पर ए के पावर n हो जाएगा, ये हमारा अलग है और ये अलग है, ए के पावर m प्लस ए के पावर n, या यदि यह हमारा मल्टीप्लाई है तो हम लोगों का तो ये हो गया ए के पावर m प्लस ए के पावर n हो गया, हम लोग सिंपली यही जानना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पीछे हम लोगों को वैल्यू मालूम ही है, आई की पावर यदि 4 है, आई की पावर 4 यानी कि हम लोगों का वैल्यू कितना होगा
1, आई के पावर 4 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, आई के पावर 1 है तो ये अभी हमारा आई हो जाएगा। सिंपली इसका आंसर हम लोगों का लास्ट में कितना है, आई, आई हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आई जो है ये आंसर है। एक बार और हम लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि हम लोगों का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को हर जगह मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। खासकर ये हम लोग का जो एनसीईआरटी का 5.1 है उसमें हम लोग को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर i to the power n where n is a positive integer and n is greater than 4, then in this condition on dividing n by 4 let the quotient be m and the remainder be r, then where value of r 0 से 12 ये बराबर 50 से छोटा। ठीक है, तो हम लोगों का ये n इज इक्वल टू आई के पावर 4m प्लस r के रूप में होगा। ये हम लोगों का फॉर्म याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर, कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, इसके अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में आई के पावर 62, आई के पावर 62 हम लोगों को इसको सॉल्यूशन करना है। आई के पावर 62 यानी कि हम लोगों को इसको चुना है, 4 से भागा देना है। जिसको भागा देने में प्रॉब्लम होता है अपने रॉफ में दे, जिसको भागा देने आता है वो अपना मन में ही कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या टूटेगा, आई के पावर हम लोगों का टूटेगा यहाँ पर 4 इंटू 15 इंटू टूटेगा प्लस 2, मतलब क्या होगा 15 इंटू 4 16 हो जाएगा और प्लस 2 62, यहाँ पर बराबर हो गया। अब हम लोग इसको सिंपली किस रूप में लिख सकते हैं, आई के पावर 4 पावर 15, यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि इंटू आई के पावर 2, आई के पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आंसर हम लोगों को मिलेगा, देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और 1 के पावर 50 हम लोग करें चाहे कितना भी पावर करें 1 ही होगा। आई के पावर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर आई के पावर 2 हम लोग पीछे देख चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो 6 हमारा यहाँ पर था ये वाला, ये 6 जो हमारा है इसको हम लोग याद कर लें तो बेहतर होगा, याद कि हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए यहाँ पर ही उपयोग हुआ, यहाँ पर हर जगह यूज है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। देखिए आई के पावर 4 फिर 51 हो जाएगा, आई के स्क्वायर स्क्वायर एन बताए हैं -1 हो जाएगा। अब हम यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, -1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्या कह रहा है, हम लोगों को यहाँ पर कह रहा है आई टू द पावर 373। हम लोग इसको तोड़ेंगे आई के पावर, अब हम लोग देख लीजिए इसको तोड़ते हैं कितना बार में टूटेगा हमारा ये, आई के पावर 4 आ जाएगा, आई के पावर हमारा 4 हो जाएगा, इंटू हम लोग कितना करें इसको, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 73 में, 4 9 36 टूट जाता है, हमारा 1 बचेगा 93 यानी कि जाता है 12, यहाँ पर हमारा टूटेगा 93 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इसको भी आगे डिस्कस करते हैं, तो इसका हमारा आई के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली आई के पावर 4 इसके पावर 93, फिर इनटू में आई के पावर 1, हमारा अब हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग कितना आंसर आ जाएगा, देखिए हम लोग का फाइनली आंसर आ पाएगा कितना, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 है। यहाँ पर हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि हर जगह आई के पावर 4 यूज हो रहा है, आई के पावर 4 यूज हो रहा है इंटू आई के पावर 1 आई हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, आई, आई हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब ऐसा हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे बुक्स में, एनसीईआरटी हम लोगों को उसके सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं। अभी फिलहाल आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोगों का आगे का आगे हम लोग जानते हैं अब इसके बारे में, अब हम लोगों का आगे यहाँ पर
दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ रिमार्क करके, यहाँ पर रिमार्क करके लिखा क्या हुआ है, लेट अस कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus ib. In this, a is a real part denoted by the real part of z, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते क्या है, आर ई जो ब्रैकेट में जेड लिखा है, एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाई आई एम ब्रैकेट में जेड लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम पीछे हम लोग आप लोगों को वहाँ पर बोले हैं कुछ बताएं, सब शुरुआत में ही देखिए यहाँ पर हम बताएं ये इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इसको रियल पार्ट कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी समझ लेंगे और जान ले। यहाँ पर कह रहा है जेड बराबर ए प्लस आई भी, हम लोग इसी को ले लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को ही ले लेते हैं। यहाँ पर मैं हम लोग को दिया हुआ क्या, जेड इक्वल टू ए प्लस आई आई पे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये इज रियल पार्ट, यानी कि ये हमारा जो है रियल पार्ट है, और ये जो हमारा हमारा ये जो आई बी, यानी कि यहाँ पर जो आई बी लिखा हुआ है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए जो रियल पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको हम लोग पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहाँ पर ए प्लस आई बी को यहाँ पे ये जो फर्स्ट में हम लोगों को कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा नहीं, इससे जरूरी नहीं कि हमारा आई बी अंत में ही हो, यह भी हमारा अंत में हो सकता है, ये शुरू में हो सकता है। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसके साथ जिसका जो शिफ्ट नंबर है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग इसके आगे की ओर मूव करते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारा टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया क्या, प्योरली रियल। प्योरली रियल यहाँ पर लिखा हुआ है a complex number z is said to be purely real if imaginary part of z is equal to 0। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले लिए, z इक्वल टू 4+5 ले लिया हम लोग, मान के चलिए 4+5 है, ये हमारा हम लोग 4+5 ले लिया, z इक्वल टू हम लोग लेट मान लिया इसको 4+5 है। और हम लोग इसको प्योरली रियल कब कहेंगे, ये तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नॉर्मली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमको यहाँ पर कह प्योरली रियल, यहाँ पर जो इसका हम प्योरली रियल तभी कर सकते हैं, या तो हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट हटाते हैं यानी कि हमारा प्योरली रियल होगा। इसका मतलब होगा हम लोग यदि इसके किसी भी तरह इसके हम ये जो 5 आयोटा है इसको हम लोग हटा दें तो हमारा सिर्फ 4 बचेगा, यानी कि z इक्वल टू 4, ये हमारा रियल नंबर है, प्योरली रियल है। हम दूसरा ले लें तो 5, सारे नंबर्स 6 7 कुछ भी हमारा प्योरली रियल है। इसका हम लोगों का यह लिखा हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो 6 मान के चलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर z इक्वल टू 6। कोई पूछ देगा कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग कहेंगे है। अब है कैसे, यह हमेशा भी यह है लेकिन प्योरली रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन प्योरली रियल है। क्यों है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ है जो 0 हो गया है, इमेजिनरी पार्ट है 0 हो गया, इसलिए हम लोगों का यह प्योरली रियल है। अब ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पर मिल गया क्या, प्योरली इमेजिनरी। चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी जस्ट प्योरली रियल उल्टा है। यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होता है, यहाँ पर इसका रियल पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। यदि हम लोग यहाँ पर इसको ही लेते हैं 4+5 अभी लिखा हुआ है। अब यदि हम लोग 4 को किसी भी तरह हम लोग 0 कर दें, यानी कि यदि हम लोग मान के लें इसको 0+5 है, तो हम लोग इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि हमारा ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्योरली ये इमेजिनरी है, जिसका इमेजिनरी पार्ट इसका जिसका 0 के बराबर हो जाए हमारा वो प्योरली रियल है, जो जिसका हम मेरा रियल पार्ट उसका 0 के बराबर हो जाए वो हमारा प्योरली इमेजिनरी है। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि ये तो इच अदर अपोजिट है, ये दोनों बोथ आर अपोजिट इच अदर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
खैर ये तो हम हमारा सिर्फ समझने का कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमको मिल के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देख ले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है 5i × -3/5। अब हम लोगों को इसको डिस्कस करना है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ अच्छे से ध्यान से देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। 5i × -3/5। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। 3 बटा यहाँ पर आई, सॉरी यहाँ पर आई छूट गए हैं, यहाँ पर आई हो जाएगा। अब हम इसको इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a+ib है, यानी कि इसको a+ib के फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये हमारा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों को इसको देखना है, सिर्फ हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 यहाँ पे, यानी कि n2 है गुना के -3/5i। हम लोगों को इसको सिंपली सॉल्यूशन करना है, जैसे हम लोग पहले करते थे। यहाँ पर आयोटा है, उसको भी हम लोग गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा 5 कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पर क्या बचता, -3i² बचेगा। आई में आई से मल्टीप्लाई किया तो i² हो गया। हम लोगों का i² का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई i² का वैल्यू क्या होता है, -1। यहाँ पर -1 हम लोग लिख देंगे इजीली। अब हम लोगों का यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोगों का 3 आ जाएगा। बस यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखने में था तो ये पहले बार आप लोग देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा, जो हल करेंगे तो इसका देखिए कितना जल्दी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसको भी देख लेंगे थोड़ा। इसके यह क्या कर रहा है, i⁹ प्लस i⁹19 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a+ib। इसमें भी कुछ नहीं है, हम लोग पीछे इसका क्वेश्चन कुछ देख चुके हैं। i⁻373 था, फिर i⁻62 का था। बस यहाँ पर i⁹9 को सॉल्यूशन करना है, i⁹19 को सॉल्यूशन करना है और दोनों को जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। i⁹9 को हम लोग यदि जोड़ते हैं, ब्रेक करेंगे i⁹9 को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, i⁴ × 2 + 1। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर i⁴19 को जोड़ेंगे। आप लोग अलग अलग भी इसको ब्रेक करके बना सकते हैं, हम एक ही में बना दे रहे हैं इसको। यहाँ पर i⁴90 को जोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, i⁴4। हर को भागा हम लोगों को डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड करना है। यह हम लोगों को दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि हम लोगों को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। इसको हमारा टूटेगा 4 × 4 + 3, 4 × 4 16 और +3, 16 + 3 हो जाएगा हमारा 19। यहाँ हम लोगों का, अब हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। i⁴ का हम लोग पहले इसको तो हम लोग फॉर्म में लिख लेंगे, जो फॉर्म में हम लोग हमेशा लिख रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, i⁴ n स्क्वायर फिर इंटू i⁴1 प्लस i⁴4 पावर 4 इंटू i⁴3। i⁴4 का हमारा वैल्यू तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। i⁴1 यदि हम लोग करेंगे यहाँ पर तो आई आ जाएगा, केवल ओनली आई होगा। यहाँ पर आई, यहाँ पर भी i⁴4 करेंगे तो 1 आएगा, 1⁴4 करेंगे तो 1 ही होगा। फिर इंटू में यहाँ पर देखिए आई का क्यू, देखिए यहाँ पर आई का क्यू का उपयोग यूज हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको याद कर लेना बेहतर होगा, बेटर होगा। यहाँ पर आई क्यू का हम लोगों का वैल्यू, हम लोगों को जिसको याद है यहाँ पर माइनस आई सिंपली रख देगा। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों कितने बराबर हो गया, 0। आंसर इसका 0 हो गया। हम लोग को आज के 2 एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर इसका जो आंसर आ गया हमारा 0 हो गया, और इसका जो आंसर आया इसका 3 हो गया, इसका 0 हो गया। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, उसको कमेंट में जरूर पूछें।
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अपने नए नए सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।